नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। माई सेल्फ संदीप कुमार और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रीति गोयल मोदी केयर। फ्रेंड्स, आज की इस वंडरफुल वीडियो में हम बात करेंगे मोदी केयर के समीर मोदी आज़ादी प्लान 2.0 की एक बेहतरीन इनकम के बारे में, जो प्लान के अकॉर्डिंग तीसरी इनकम है, लेकिन कैशबैक के अकॉर्डिंग अगर आप इसको समझेंगे तो ये पहली इनकम भी आप इसको समझ सकते हैं। और दोस्तों, इस इनकम का नाम है एपीबी इनकम, यानी कि एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। और एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस के अंदर कौन कौन सी टर्म काम करती हैं, कैसे ये हमें आएगा, और 3 एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग ये भी समझेंगे कि किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और एपीबी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आपके नेटवर्क में किसी को आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एपीबी होता क्या है या फिर एपीबी कैसे वर्क करेगा। फ्रेंड्स, एपीबी की इनकम जो होती है उसको हम डिफरेंशियल इनकम भी कहते हैं समीर मोदी आज़ादी प्लान के अंदर। और ये इनकम जो है हमारी खुद की पर्सनल परचेज करने से भी हमें मिलती है, प्लस दूसरा ये इनकम हमारे नेटवर्क में जितने लोग होते हैं उनका और हमारा जो परसेंटेज का फ़र्क होता है, उसका डिफरेंस जो होता है, उसके ऊपर भी हमारे लिए वहाँ काम करती है। दूसरा, इस इनकम को पाने के लिए आपको एक लेग के ऊपर काम करना नहीं है, आपको मल्टीपल लेग्स के ऊपर काम करना है। इसके अलावा दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, यानी कि डेप्थ और विड्थ। अगर दोनों इसके अंदर होंगी तो आप एपीबी की डिफरेंशियल इनकम का अच्छे से बेनिफिट ले पाएंगे। हालांकि ये छोटी इनकम होती है, लेकिन अगर अच्छे से बिल्ड किया जाए तो इससे भी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। और इसके अंदर मिनिमम रिकमेंडेड विड्थ जो है दोस्तों वो 4 की होती है, और एक्सीलेंट विड्थ को जो है वो 6 माना जाता है। इसके बाद दो मिनिमम क्राइटेरिया है पीपीवी के, यानी कि जो चेक हो बनेगा हमारा, उसको लेने के लिए आपको कितना परचेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 स्लैब रहेंगी फ्रेंड्स। यहाँ पे सबसे पहली स्लैब है सीनियर सुपरवाइजर लेवल की, यानी कि आप 15% के कैशबैक तक हैं, या फिर आप एनक्यूडी हैं तो आपको 15 पीवी पर्सनल आपके कैशबैक पाने के लिए करने पड़ेंगे। और अगर आप डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं या फिर उससे ऊपर की अमाउंट, मतलब जो टाइटल को अगर आप मेंटेन करते हैं, तो आपको 30 पीपीवी जो है वो करना पड़ेगा, जिससे कि आपका चेक जो है वो आपको मिल जाएगा। तो इसके अंदर फ्रेंड्स सबसे पहले इसकी स्लैब्स को समझते हैं कि कैसे ये स्लैब हमारी काम करेंगी। तो इन स्लैब्स के अंदर जो क्राइटेरिया है दोस्तों, वो क्राइटेरिया है हमारा 7% से लेके 16% तक का, यानी कि मिनिमम हमारा शुरुआत होगा 7 से 16% का। और इसके बाद हम इसकी समझते हैं कैसे कैसे हमारे स्लैब काम करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले पीवी बीवी रेशियो समझ लीजिए। 1 पीवी का रेशियो इस टाइम पे जो है मोदी केयर के अंदर वो 27 बिजनेस वॉल्यूम का है। सबसे पहला जो हमारा टाइटल होगा, उस टाइटल का नाम है दोस्तों कंसल्टेंट। तो कंसल्टेंट जो है वो 7% का कैशबैक खुद का ले पाएगा। 1 से लेके 300 पीवी तक की परचेज अगर कंसल्टेंट की होती है तो वो 7% के कैशबैक पे रहेगा। और 27 से लेके 8100 बिजनेस वॉल्यूम, यानी कि जो मैंने आपको 1 इजिकल टू 27 बीवी जो बताए थे, ये उसका मल्टीप्लीकेशन है। एक साइड पीवी है, दूसरी साइड बीवी है। इसके बाद सीनियर कंसल्टेंट जो है वो दूसरा टाइटल रहेगा हमारा, जो कि 10% के कैशबैक को एंजॉय करेगा, यानी कि 300 से लेके 1200 पीवी तक का टोटल जीपीवी अगर आपका होता है, वो भी एक्यूमुलेटिव, तो आप यहाँ पे 10% का कैशबैक एंजॉय कर पाएंगे। 8100 से लेके 32400 बिजनेस वॉल्यूम। इसके बाद तीसरा टाइटल है हमारा सुपरवाइजर का। सुपरवाइजर 13% का कैशबैक लेता है दोस्तों, 1200 से लेके 2700 पीवी तक, 32400 से लेके 72900 बिजनेस वॉल्यूम तक। इसके बाद सीनियर सुपरवाइजर रहेगा, 15% का कैशबैक रहेगा, 2700 से लेके 4000 बिजनेस वॉल्यूम, 72900 से लेके 1,08,000 बीवी, और 2700 से 4000 पीवी। और इसके बाद हमारा रहता है दोस्तों डायरेक्टर, 16% का कैशबैक, 4000 एंड अबो पीवी होते ही आपका कैशबैक जो है 16% का हो जाएगा डायरेक्टर टाइटल के साथ में। 1,08,000 आपके बीवी हो जाने चाहिए। तो ये हमारा परफॉर्मेंस बोनस की जो स्लैब है, एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस की, वो स्लैब इस तरीके से हमारे लिए वर्क करेगी दोस्तों। बहुत सारे लोगों के टाइटल इस टाइम पे जो है वो 1 फरवरी को जो है वो डिसाइड हो जाएंगे, बहुत सारे क्या, सभी मोदी केरियन के। और इसके बाद में 1 फरवरी के बाद में जो प्लान अभी काम करेगा वो हमारा एक्यूमुलेशन के हिसाब से काम करेगा, यानी कि जिस महीने आप जितना बिजनेस करेंगे वो नेक्स्ट मंथ के लिए आपका कैरी फॉरवर्ड होकर अगले महीने के बिजनेस के अंदर जुड़ के आपके टाइटल को डिसाइड करने में आपकी मदद करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया दोस्तों, ये फर्स्ट एग्जाम्पल में फ्रेंड्स हम लोग समझते हैं कि हमने ए पर्सन है कोई जो भी मोदी केयर में एसोसिएट हुआ है, उसने अपने 60 पीवी जो है वो पर्सनल परचेज किए, यानी कि 1620 बिजनेस वॉल्यूम।
तो उसका कैशबैक हो जाता है 7% का। और उन्होंने 2 लोगों को सिस्टम के अंदर स्पॉन्सर किया, एक ने 50 पीवी किए अपने और एक ने 40 पीवी किए। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि ए का कैशबैक भी 7% का रहेगा और नीचे से जो एक्यूमुलेटिव पीवी उनको मिलेगा उस पीवी के द्वारा टाइटल में तो कोई डिफरेंस नहीं आया। इसीलिए यहाँ पे अभी कैशबैक की जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो कैशबैक की कैलकुलेशन के अंदर तीनों लोगों का कैशबैक जो है वो 7% का ही रहेगा। और कोई एपीबी के अंदर जो है वो पर्सनल कैशबैक का ही बेनिफिट ए को भी मिलेगा, A1 को भी मिलेगा, A2 को भी मिलेगा। लेकिन जो डिफरेंशियल इनकम है उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या रहता है कि आपको कम से कम एक स्लैब जो है वो आपके नीचे वाले पर्सन से आपका टाइटल ऊपर होना चाहिए। यानी कि अगर आप 10% पे हैं तो आपके ऊपर अगर आपका अपलाइन 13% पे तभी उसको डिफरेंशियल इनकम आएगी। सेम टाइटल के ऊपर सेल्फ की परचेज का बेनिफिट मिलता है, ना कि डिफरेंशियल इनकम। तो यहाँ पे ए का कैशबैक हम लोग अगर देखें तो 1620 बिजनेस वॉल्यूम का 7% हो जाता है, लगभग 113 रुपये। A1 का देखें तो 1350 बिजनेस वॉल्यूम का 7% हो जाता है 94.50 रुपीज़ का। और A2 का देखें तो 1080 बिजनेस वॉल्यूम का 7% हो जाता है 76 रुपीज़ का। तो ये इन सभी लोगों का अलग अलग कैशबैक है जो ये अपनी पर्सनल परचेज से एंजॉय कर पाएंगे। और जब आपके एक्यूमुलेटिव अमाउंट जो है वो 100 रुपीज़ का आपका हो जाएगा तो वो आपके बैंक में NEFT के द्वारा हर महीने की 9 तारीख को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल से हमने देखा कि हमारे पास जो कैश है कैशबैक के रूप में जो चेक आ रहा है वो हमारी सेल्फ की परचेज का आ रहा है। अब दूसरे उदाहरण के अंदर देखते हैं दोस्तों, दूसरा एग्जांपल कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ पे हमने टीम ए है जो मान लीजिए ये आप हैं और आपने अपने नीचे 4 लोगों को स्पॉन्सर किया। आपने अपना 100 पीवी किया और अपना 100 पीवी करने के बाद में अपने 4 लोगों को आपने साथ सिस्टम के अंदर स्पॉन्सर किया। ए बी सी ने 100 पीवी की परचेज किया और डी ने 50 पीवी का परचेज किया। तो टोटल दोस्तों जीपीवी हमारा जो है वो 450 हो जाता है। और जैसे ही आप जो हमारी स्लैब है एपीबी वाली उसको देखेंगे तो 300 से पार होते ही आपका कैशबैक जो है वो 10% का हो जाता है। तो यानी कि आपका कैशबैक जो है वो 10% का हो गया है। इस एग्जाम्पल में आपको चेक की कैलकुलेशन कैसे करनी होगी, तो सबसे पहले हम सेल्फ का चेक अगर कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 2700 बिजनेस वॉल्यूम का 10% कैशबैक होता है 270 रुपये का। ये आपकी खुद की परचेज के लिए आपको मिलेगा। फिर हमारी यहाँ पे डिफरेंशियल इनकम भी बनेगी इस एग्जाम्पल में, क्योंकि हम 10% पे हैं और हमारे नीचे के जो लोग हैं वो सब 7% के ऊपर हैं। तो दोस्तों ए से हमें 3% की डिफरेंशियल इनकम मिलेगी। 2700 बिजनेस वॉल्यूम पे 3% होता है 81 रुपीज़। ऐसे ही सेम बी से भी हमें 3% का बिजनेस वॉल्यूम का जो पैसा मिलेगा कैशबैक के रूप में 81 रुपीज़। सी से भी सेम 3% 81 रुपीज़। और डी से हमें मिलेगा तो 3%, लेकिन इसके बिजनेस वॉल्यूम कम है यानी कि इसने 50 पीवी किया है तो 1350 बिजनेस वॉल्यूम का 3% हो जाता है लगभग 41 रुपीज़ का। और अगर आप टोटल यहाँ पे एपीबी की कैलकुलेशन करेंगे तो 554 रुपीज़ जो है वो आपको एपीबी बोनस के रूप में मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2 बेनिफिट हमें हुए, सेल्फ परचेज का भी बेनिफिट हुआ और डिफरेंशियल इनकम का भी बेनिफिट हुआ, जो लास्ट एग्जांपल मैंने आपके साथ में शेयर किया था। इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कि हमें थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे 13% का कैशबैक जो है वो आपका सेल्फ का है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपने 50 पीवी की पर्सनल परचेज की है। और यहाँ पे जो आपको आइडियल स्ट्रक्चर बताया गया था, जो बेस्ट स्ट्रक्चर है वो 6 लोगों का था। तो 6 के स्ट्रक्चर में अब कैलकुलेशन कैसे होगी, यहाँ पे A1 है, A B C D E F, ये हमारे टोटल दोस्तों 6 लोग हैं। और ये 6 लोग जो है हमारी परचेज कर रहे हैं कोई 1500 बिजनेस वॉल्यूम के सब लोग। यानी कि आपने भी अपना 1350 बिजनेस वॉल्यूम का परचेज किया 50 पीवी और ये सब लोग जो हैं 1500 बीवी की परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैशबैक जो है वो कैसे डिसाइड होगा, यहाँ पे हमने आपका या ए पर्सन जो भी है अपलाइन जो है उसका कैशबैक डिसाइड किया 13% का, जिससे कि डिफरेंशियल इनकम का जो मार्जिन है उसको हमको निकालना आ जाए अच्छे से। तो यहाँ पे सेल्फ का कैशबैक बनेगा 176 रुपीज़ का। 1350 बिजनेस वॉल्यूम का 13% चेक हमें मिल जाएगा खुद की परचेज करने का। इसके बाद ए से हमें 6% की डिफरेंशियल इनकम आएगी, क्योंकि हम 13% पे हैं, ए 7 पे है, तो 6% डिफरेंशियल इनकम हुई हमारी 90 रुपीज़ की। इसके बाद बी से सेम जो है हमें दोस्तों 3% आएगा 1500 बीवी का, यानी कि 45 रुपीज़। सी से हमें 6% आएगा 90 रुपीज़। डी से हमें 3% आएगा 45 रुपीज़। ई से हमें दोस्तों 6% आएगा 1500 बीवी का, यानी कि 90 रुपीज़। और एफ से हमें अगेन 6% आएगा 1500 बिजनेस वॉल्यूम का 90 रुपीज़। यहाँ पे टोटल अगर आप एपीबी की कैलकुलेशन करेंगे तो 626 रुपये का चेक बनेगा। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा टाइटल ऊपर हो
और हमारे नेटवर्क के अंदर अलग अलग लेवल के लोग हों। पहले वाले एग्जांपल में सेम स्ट्रक्चर था, यानी कि सारे 7% के लोग थे और हम 10 पे थे, लेकिन इसमें हम 13 पे हैं और नीचे के लोग अलग अलग पे हैं। और इसका दोस्तों एक फोर्थ एग्जांपल मैंने और सेट किया, जब हम 16% पे पहुंच जाते हैं तो हमारे नेटवर्क में हर तरीके के लोग आएंगे, तो उसका हम एपीबी का कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मैं 16% पे पहुंच गया हूँ, मैंने पर्सनल परचेज किया 50 पीवी का, यानी कि 1350 बिजनेस वॉल्यूम। मेरे नीचे ए पर्सन है 7% पे, दूसरा 10 पे, तीसरा 13 पे, फिर 10, फिर 7 और फिर 15, यानी कि मैंने जितने भी टाइटल थे वो सारे टाइटल ले लिए हैं। तो इस एग्जांपल में हम एपीबी की कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये स्कोर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा 7%er है जो 280 जीपीवी के साथ में कर रहा है, यानी कि 7560 पीवी। तो यहाँ से दोस्तों सबसे पहली कैलकुलेशन होगी मेरी सेल्फ के चेक की, 50 पीवी का 16% में निकालूंगा तो 216 रुपये तो मुझे मिल जाएंगे मेरी खुद की परचेज करने के। इसके बाद मुझे टीम ए, मैं 7% पे, टीम ए 7% पे है, मैं 16% पे हूँ, मुझे 9% का डिफरेंशियल इनकम मिलेगा। तो 7560 बिजनेस वॉल्यूम का 9% होता है 680 रुपये, मुझे ए से मिल जाएगा। इसके बाद बी से मुझे 6% का कैशबैक मिलेगा डिफरेंशियल के रूप में, 3240 बिजनेस वॉल्यूम का 6% होता है 194 रुपये का। फिर सी से मुझे 3% मिलेगा, 2160 बिजनेस वॉल्यूम का 3% होता है 65 रुपये। डी से मुझे मिलेगा दोस्तों 6%, 9450 बिजनेस वॉल्यूम का 6% होता है 567 रुपीज़। ई से मुझे मिलेगा 1350 बिजनेस वॉल्यूम का 9%, क्योंकि मैं 16 पे हूँ, ये 7 पे है, तो 122 रुपये मुझे मिल गए। और एफ से मुझे मिलेगा दोस्तों 1%, क्योंकि ये 15% पे है और मैं 16 पे हूँ, तो 22 रुपये मुझे यहाँ से मिल जाएंगे। तो अगर हम इसका टोटल करके देखें तो दोस्तों 1866 रुपये का जो है वो एपीबी की इनकम आपको यहाँ से मिल जाती है। फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ 4 एग्जाम्पल थे जिनके द्वारा आप लोगों के साथ में शेयरिंग करने की कोशिश की कि हम मोदी केयर की जो कैशबैक की इनकम है, जिसको हम एपीबी बोनस की इनकम भी बोलते हैं, वो एपीबी की बोनस की इनकम हमारी कैसे कैलकुलेट होगी। एंड आई होप कि इन 4 एग्जाम्पल से आपको इस इनकम को कैलकुलेट करना और इसकी जो बेसिक टर्म्स हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह की शानदार वीडियोज़ को देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।